नमस्कार। ज्योतिष भृगुनंदी नाड़ी के ज्योतिष सूत्र पर आधारित जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें आज 7वां दिन है और 7वें दिन में मैं आपको बताऊंगा कुछ सूत्र जिसको आप सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए कुंडली पर। जिसका मंगल 5वें भाव में होगा, जिसका भी मंगल पंचम भाव में होगा, उसके परिवार में कोई मेडिकल से जुड़ा अवश्य होगा। ठीक है, नर्स भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, ये समझ लो आप। हो सकता है नीट की परीक्षा भी दिया हो, कुछ न कुछ अवश्य होगा। चंद्रमा अष्टम भाव, तो घर में सीलन नल टपकता जरूर मिलेगा। चंद्रमा अगर 8वें में हो तो आपके घर में सीलन हो सकती है और नल हमेशा टपकेगा, चाहे जितना बनवा लो। शनि 6ठे भाव में, ठीक, तो घर बंद गली में होगा। ठीक है, किनारे वाला हो सकता है, कॉर्नर वाला हो सकता है, मंदिर में उसका जूता चोरी हो जाता है। ठीक है, शनि 6ठे भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देता। शनि 6ठे में हो तो मकान बनाते समय थोड़ा सा उपाय करके ही बनाए, नहीं तो दिक्कत देता है। तो मंदिर में जूता अवश्य चोरी होता है जिसका शनि 6ठ में होता है या 6ठे भाव में होता है। शुक्र 8वें, शुक्र अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो परिवार में किसी न किसी का 2 शादियां होना तय है, या तो उसकी भी हो सकती है। शुक्र 8वें में है तो परिवार में किसी न किसी की 2 शादियां होती हैं। शनि या राहु पहले भाव में हो, शनि या राहु किसी की भी कुंडली में पहले भाव में हो, जैसे ही खुशी मनाएगा कोई न कोई मुसीबत तुरंत आ जाएगी। ये आदमी अपने बच्चों का, अपने परिवार में किसी भी का बर्थडे ना मनाए, किसी भी खुशी वाले प्रोग्राम में ना जाए, ज़्यादा खुशी होना जाहिर ना करे, नहीं तो तुरंत मुसीबत आएगी। मान लो कोई प्रोग्राम घर में है, अच्छा भी चल रहा है, तो ज़्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं है। दिखावटी ना करें कि मैं बहुत खुश हूँ, तुरंत मुसीबत आएगी। शनि या राहु में से कोई भी लग्न में हो तो ठीक है। किसी भी खुशी वाले प्रोग्राम में खुशी जाहिर न करें, ढोल न पीटे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु 9वें भाव में अगर है तो घर के पास दुर्गा मंदिर, स्कूल अवश्य होगा। ठीक, गुरु 6ठे भाव वाले का घर में सोना चांदी खो जा सकता है, या तो गिरवी भी हो सकता है। जिसके भी घर कुंडली में 6ठे भाव में गुरु होगा, उसके घर में सोना चांदी खोने का चांस बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो गिरवी भी रख सकता है, गोल्ड लोन वगैरह करवा सकता है। मंगल शुक्र होगा तब भी गोल्ड लोन होता है, ये भी जान लो। मंगल 6ठे भाव में तो बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में मंगल 6ठे भाव में हो, अपने बच्चों का बर्थडे ना मनाए, नहीं तो पैसों की दिक्कत आएगी या बच्चे बीमार होंगे, ये भी जान लो। सूर्य या मंगल 6ठे भाव में तो कर्ज ना ले, नहीं तो उतरेगा नहीं। सूर्य मंगल अगर आपके 6ठे भाव में हैं तो कर्ज नहीं लेना, नहीं उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसका राहु पहले में होगा, जिसकी भी कुंडली में राहु पहले भाव में होगा, उसका पिता जिद्दी, अकड़ू, अपने ही चलाएगा, ये भी समझ लो। उसका पिता जिद्दी होगा, अकड़ू होगा, अपनी ही बात को प्रथम करेगा कि हाँ यही होगा। केतु पहले भाव वाला बिना सोचे समझे बात करने वाला होगा, धोखा भी खाता है, दूसरों की बात पे जल्दी विश्वास करता है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, धार्मिक वाला है, जल्दी विश्वास कर लेता है, धोखा भी खाता है। शनि 3rd भाव वाले का कैश फ्लो कम होता है, जिसके भी शनि 3रे भाव में होगा कैश फ्लो उसका कम होगा।
और प्रॉपर्टी बिना प्लानिंग के मिलेगी। ये तो आजमाया हुआ, कोई प्लानिंग नहीं होगी, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। शनि ऐसा काम करता, देर में देता है लेकिन करता है। पैसा हो न हो बाद में दो, लेकिन बिना प्लानिंग का प्रॉपर्टी मिलेगी। केतु पंचम वाले को बात, जिसके भी केतु पंचम भाव में है उसके पेट में बात नहीं पचेगी। अगर आप उसको बता रहे हैं तो फिर शांति रखिए, कहीं न कहीं गुआ देगा, बताएगा, पर दिल के साफ होते हैं केतु पंचम वाले। गुरु केतु कहीं भी होगा, गुरु केतु एक साथ कहीं भी होगा तो साफ दिल का होगा, मुंह पर तुरंत बोलने वाला होगा। ये सही है। शनि गोचर में छठे भाव में हो तो चमड़े की आइटम गिफ्ट में ना ले। मान लीजिए वर्ष फल में भी हो और गोचर में अगर छठे भाव में हो शनि, तो सबको ये सलाह दी जाती है कि चमड़े का आइटम ना ले, गिफ्ट ना ले। और कुंडली में हो तो चमड़े का गिफ्ट बहुत मिलता है, उसे ना ले, ठीक है। पर गोचर में हो तो ना ले, और खरीदे भी नहीं, पुराना लीजिए या किसी को साथ ले जाइए, पहले उसके पैर में डलवा के फिर आप पहनिए, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपके छठे भाव में है तो शनि गोचर में भी, या तो वर्षफल में या तो परमानेंट हो तो चमड़े का आइटम न ले, किसी को पहना के तब ले, ठीक है। जैसे जूता किसी से खरीदें, किसी के दूसरे पैर में डालें, जो जूता बेच रहा है उसी से कह दो भैया एक बार पहन लो, पहना के खड़ा करवा के एक आध कदम चलवा के फिर ले लो, ठीक है। या अपने दोस्त को पहना के तब पहनिए, तब आपको फलित होगा, नहीं तो आपको दिक्कत दे जाएगा। शनि अच्छा नहीं प्रभाव देता। तो सातवां भाग आपका संपन्न हुआ, आप लोग इसको सीखिए और कुंडलियों पे लगाइए, बहुत बेनिफिट होगा। नमस्कार।